नमस्ते। मैं ऋतु यादव आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्क माय कोड में। आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। ये रचना अपने आप में कई प्रश्न खड़े करती है, कई प्रश्न कहती है, वो कहना चाहती है ये रचना। इसे क्योंकि कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो अपने आप में बहुत कुछ कहती भी है। उसका एक एक शब्द एक एक प्रश्न खड़ा करता है, आखिर ऐसा क्यों? आज में जब कोई चीज लिखते हैं, कुछ कहते हैं, तो बिना वजह कोई चीज ना लिखी जाती है, ना कही जाती है, ना सुनाई जाती है। हर चीज का अपने आप में अपने उसमें मतलब होता है, अपने आप में ही मतलब होता है। ये रचना भी उनमें से एक है जो अपने आप में ही वो कुछ कहना चाहती है, बहुत से प्रश्नों के साथ आप सबके समक्ष जवाब चाहती है। जैसे आपके आस-पास का माहौल या आपके खुद के घर का माहौल या ये कहे कि अपने सर्कल, ऐसा एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता है, जुलता है, कुछ अपनी कहता है, कुछ उसकी सुनता है। तो उसको शब्दों में ढालने की कोशिश करिए उस चीज़ को, उस प्रश्न को आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। और जवाब भी दीजिएगा और अपने आप से प्रश्न भी करिएगा। हो रही है हो रही है परिवार की भाषा परिभाषा। हो रही है परिवार की भाषा परिभाषा। वो प्रेम और स्नेह की आशा अभिलाषा। आज की तारीख में फैमिली परिवार इन सब की जो भाषा है ना वो कुछ बदल सी गई है, या ये कहे खो सी गई है। वो अपनापन वो स्नेह अब उतना रहा नहीं है, यह दिखता नहीं है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नजदीकियों के रिश्ते में रिश्ता कहाँ रहा? नजदीकियों के रिश्ते में रिश्ता कहाँ रहा? यहाँ तो हो रहा है आपका उल्टा टमाटर। कुछ जो नजदीक के रिश्ते होते हैं ना, सबसे पहले वही चीज वही रिश्ते दूर होते हैं। उन रिश्तों में रिश्ते जैसा कुछ नहीं होता। वक्त के साथ साथ वो कोई सा भी रिश्ता हो सकता है। धीरे धीरे मतलबों की धीरे धीरे मतलबों की जुबां घुल मिल रही है। धीरे धीरे मतलबों की जुबान घुल मिल रही है। यहाँ तो हर कोई कह रहा है आधा फसाना। इससे जितने वो होते हैं, उतने ही मतलब होता है। मतलब खत्म, रिश्ता खत्म, जरूरत खत्म। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मतलब के लिए ही रिश्ते हैं, या रिश्तों के लिए ही मतलब रखा गया है कि जब तक मतलब अपना हो तब तक उन रिश्तों में रिश्ते होते हैं, अहमियत होती है। हर किसी का नजर अलग अलग होता है, नजरिया भी अलग अलग होता है। आपकी नजर में वो गलत है, उसकी नजर में वो सही है, या उसकी नजर में जो गलत है वो आपकी नजर में सही हो। आधी हकीकत आधा फसाना। हाल हालात का बदलता किरदार है वक्त। न जाने कब छूट गया रिश्तों का आना जाना। वक्त जितना वक्त बदलता है ना, उसकी तरह रिश्ते भी बदल जाते हैं वक्त के साथ साथ। और फिर धीरे धीरे वो नजदीकियां दूरियों में बदल जाती है। क्यों? कहीं बढ़ती हुई दूरियों का जिम्मेदार स्वयं तो नहीं है। हो सकता है कि आप खुद उन दूरियों के जिम्मेदार हो, या आपने या ये कह सकते हैं कि उस
चीज को इतना भून लिया या बना दिया गया है तो वो अपने आप दूर होता चला गया है। खो रही है संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियां भी। भूल रहा है ये पीढ़ी दर पीढ़ी नया ताना बाना। गुम रही है ये पीढ़ी दर पीढ़ी नया ताना बाना। लबों पे उठ के एक आंखों का जिक्र खामोश है। लबों पे उठ के एक आंखों का जिक्र खामोश है। नजदीकों में बनने लगा है पुराना ठिकाना। जैसे आंख भोग के बड़े बड़े शहरों में थक कर ये चीजें देखने को मिलती है। जॉइंट फैमिली नहीं होती या बहुत बड़ी फैमिली नहीं होती जैसे पुराने जमाने में हुआ करती थी। और पुराने जमाने में जब फैमिली जितनी बड़ी होती थी वहाँ काम वहाँ जिम्मेदारी भी उतनी होती थी एक दूसरे के प्रति। पर आज की तारीख में ये है आज फैमिली भी छोटी है लोग भी कम है और जहाँ जॉइंट फैमिली है वहाँ जिम्मेदारियां मतलब ये कह सकते हैं कि मजबूरियां बन गई है। आपकी जिम्मेदारी मजबूरी कहीं ना हो जाए। वक्त के साथ साथ ये जिम्मेदारी ना फिर खुद को ही तकलीफ देती है। आप किसी की जिम्मेदारी उठाओ फिर बदल जाओ ऐसा नहीं होता या ये कहेगा ऐसा होना नहीं चाहिए। जिम्मेदारी ना सही के उतने ही अच्छी लगती है। हर किसी के हिस्से में हर किसी की जिम्मेदारी अच्छी नहीं लगती फिर वो अपने आप में ही एक बोझ हो जाता है। जिम्मेदारी कम और बोझ ज्यादा ये कह सकते हैं कि ये हमें बस करना है काम करना हमारा एक दायित्व है। ये भी अपने आप में प्रश्न है क्यों दूसरों का दायित्व आपका कैसे हो सकता है। लोगों पे उसके एक आंखों का जिक्र खामोश है। जैसे कितना पहली बार हर किसी के हम इधर दबाव होता है तो बहुत सी चीजें बहुत से प्रश्न एक में इसमें देखने को मिलता था वो एक साथ कुछ जज्बात एक दूसरे के प्रति वो आज की तारीख में खत्म है। यूं ही नहीं यूं ही नहीं अब वो साथ वो जज्बात खो रहा है। दिख रहा है परिवार का हर एक कोना टूटा फूटा। रिश्तों का हिसाब किताब उलझता है। रिश्तों का हिसाब किताब उलझता है। हर कोई बन रहा है यहाँ फैसले हर कोई बन रहा है यहाँ फैसलों का करता धरता। वो बात हम जब किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी देते हैं ना और वो जब इसमें प्रेम नहीं होता तो घर घर नहीं लगता। मतलब घर में कितने लोग हो, 1000 10 20 कितने भी लोग हो मैं सबके अपनी अपनी जिंदगी अपने अपने घर उसे बड़े से घर में छोटे छोटे घर नजर आते हैं फिर क्योंकि हर कोई अपने फैसले लेना चाहता है। कोई भी हो सकता है मैं भी हो सकती हूँ आप भी हो सकते हैं कोई भी हो सकता है या आप अपने कुछ फैसले अपने छोड़ के कोई दूसरा इंसान ले तो जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगता कि आपको किसी ने हक नहीं दिया है या ये कह के कोई देना नहीं। प्रश्न अपने आप में उठता है यही प्रश्न कि आखिर क्यों धीरे धीरे हो रहा है
परिवार में हर रिश्ते का एक तरफा, और यही वजह है कि हर इंसान सेपरेट अलग अपनी लाइफ जीना चाहता है, बिना किसी की दखल अंदाजी के, बिना किसी के रोक टोक के, बिना किसी के फैसलों के। ख्वाबों ख्यालों में ख्वाबों ख्यालों में है परिवार की भाषा, परिभाषा। आपको सिर्फ एक ख्वाब कह सकते हैं, एक ख्याल लिखने के लिए, बल्कि उम्र के साथ बल्कि उम्र के साथ बिखरने लगा रिश्तों का विश्वास। न जाने कितनी निगाहों में हो रहा है ये रोना धोना, न जाने कितनी निगाहों में हो रहा है रोना धोना। जैसे जैसे चीजें वक्त और उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे विश्वास एक दूसरे के प्रति कम होने लगता है। और वो विश्वास क्यों कम होता है? क्योंकि हम आगे बढ़ के मौका देते हैं, उस विश्वास को तोड़ते हैं। आज के टाइम में बॉन्डिंग होना एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी भी रिश्ते में अगर आपके रिश्तों में आपकी बॉन्डिंग नहीं है ना एक दूसरे के प्रति, तो वो होना ना होना रिश्ता एक जैसा। और इसी तरह से कुछ आंखें अक्सर नम रहती हैं, वो क्योंकि वो चीजें एक्सपेक्ट करके, उम्मीद जोड़ करके हम जिसे, वो जब टूटती है, बिखरती है, तो जाहिर सी बात है तकलीफ तो होती है। मैं इसी छोटी सी रचना के साथ आज सबसे अलविदा लेती हूँ, और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ, एक नए विचार के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ। जब तक आज भी कोशिश करें कि हर रिश्ते की एक वो होती है कि अपने रिश्ते को अपने रूप में संभाले। ज्यादा दखल अंदाजी अच्छी नहीं होती किसी चीज में, किसी की फैमिली में एंड किसी की लाइफ में, क्योंकि कहते हैं ना जैसे करना होता है वैसे फिर दोबारा होता भी है। क्या आप किसी की जिंदगी में दखल दोगे तो कोई आपकी जिंदगी में भी दखल देगा, और जब आपको किसी की जिंदगी में दखल पसंद नहीं, तो कोशिश करें कि आप भी किसी की जिंदगी में दखल ना दें। इस बात का हमेशा का ख्याल रखें। अपने परिवार, अपने दोस्त या अपने आस पास इस चीज को ऑब्जर्व करें कि कहीं आपकी दखल अंदाजी से आपकी लाइफ, आपकी जो फैमिली है, जो आपका सर्कल है, वो टूट तो नहीं रहा। इसे दुनिया में बरसों लग जाती है चीजों, मैं टूटने में क्षण भर,